Good morning to all the students of grade 7. Today we will do chapter 7 lines and angles, and in this video we will learn about pairs of lines. First is intersecting lines. Those lines which intersect each other at a common point. ऐसी टू लाइन्स जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे L एंड M दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी कि मीट हो रही हैं, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन एंड दिस पॉइंट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अ पेयर ऑफ सीजर। ठीक है, सीजर इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइन्स। टू लाइन्स on the same plane which never intersect each other at any point are known as parallel lines. See AB and CD, these are parallel lines. अगर आप AB को एक्सटेंड करोगे कहीं तक भी, चाहे आप इसको फ्रंट से या एंड से एक्सटेंड करो, कहीं से भी एक्सटेंड करोगे, ये CD से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, टच नहीं करेगी CD को। ठीक है, इसी तरह से आप CD को भी कहीं भी एक्सटेंड करो फ्रंट से या एंड से, ये AB को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सो दीज टाइप्स ऑफ लाइन विच आर ऑन सेम प्लेन, दोनों लाइंस सेम प्लेन पर हों और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, चाहे हम उन्हें किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करें। ठीक है, तो इस तरह की लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक की दोनों साइड्स पैरेलली चलती हैं बट एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सो रेलवे ट्रैक इज अ एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल लाइन। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस इन अ प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, ऐसी लाइन जो या टू से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है इन अ सेम प्लेन, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे लाइन P क्या कर रही है, L और M को इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, L को डिफरेंट पॉइंट पे, M को डिफरेंट पॉइंट पे। ठीक है, तो P लाइन L और M को इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे, इसलिए हम क्या बोलेंगे, P इज़ अ ट्रांसवर्सल ऑफ L and M. Next topic is angle made by transversal of two parallel lines. जब दो पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो वो एंगल्स बनाती है और उन एंगल्स को हम क्लासिफाई करते हैं इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, alternate angles and pairs of interior angles on same side of the transversal. ठीक है, इस तरह से हम एंगल्स को क्लासीफाई करते हैं। लेट्स सी इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे आपकी R और S पैरेलल लाइन्स हैं, तो दोनों लाइन के इंटीरियर में यानी कि इनसाइड में कौन से एंगल बन रहे हैं, 4, 3, 5, 6। तो ऑल दीज 4 एंगल्स आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स। एंड इसी तरह से आप देखो एक्सटीरियर में यानी कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के आउटसाइड कौन से एंगल बन रहे हैं, 1, 2, 8, 7। सो दीज आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 and 5। देखो 1 जो एंगल 1 है वो लाइन R के ऊपर है और जो एंगल 5 है वो S लाइन के ऊपर है, दोनों अप साइड हैं। ठीक है, 1 और 5 दोनों लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड हैं, इसलिए हम बोलेंगे 1 और 5 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से 2 और 6 होंगे,
ठीक है। 3 और 7 होंगे, दोनों डाउन साइड हैं, 3 भी डाउन में और 7 भी डाउन में, और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं, तो 3 and 7 इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली 4, 8 आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे 3 and 5, 3 and 5 को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 और 5 दोनों अपोजिट में है, एक राइट हैंड साइड है ट्रांसवर्सल लाइन के और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। एक डाउन साइड है, एक अप साइड है, ओके। सो दीज 3 and 5 एंगल्स आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंदर की तरफ है। इसी तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे? 1 and 7 दोनों अपोजिट में, देखो एक लाइन के ऊपर है, एक लाइन के नीचे है, और ट्रांसवर्सल लाइन के भी अपोजिट में है, एक LHS में और एक RHS साइड में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड देखेंगे 3 and 6, ठीक है, दोनों इनसाइड है और सेम साइड है, तो 3 and 6 हो जाते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस विथ ट्रांसवर्सल लाइन। ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स। जो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाए थे यहाँ पर, उसमें हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो वो हमेशा इक्वल होंगे, उनका जो मेजर होगा वो इक्वल होगा। अगर 1 60 डिग्री है तो 5 भी 60 डिग्री होगा। इसी तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, दोनों का मेजर इक्वल होगा। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड होते हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि दोनों को ऐड करने पे उनका सम 180 डिग्री आता है। जैसे 3 and 6 आर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सो इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर कंसेप्ट of pairs of lines. I hope the concept is clear to all of you. Thank you and have a nice day.